would have done the same, seeing the utter chaos. The management, the authorities, absolutely rubbish. All of the people that you see here, we all love football. Genuinely, we wanted to see Messi a glimpse, but it was a total scam. We want our money back, to be honest. And Mr. Shatatru Datta, who's the main person behind this event, he did a good job, but unfortunately the management was so bad. It is a black day for Kolkata. Kolkata is known for football and we love football, we love Argentina, but this experience is absolutely a scam. The people, if the ministers was there with their sons, daughter, everybody. The other people we could not see one. You can see everyone is saying the same thing. This is absolutely not done. We are very hurt. My name is Rahul. Thank you. देखिए फैंस का रिएक्शन आपने सुना। फैंस कह रहे हैं कि कोलकाता के लिए ये काला दिन है, हमें अपने पैसे वापस चाहिए। जो इवेंट है वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, जिस वजह से ऐसी स्थिति बनी है और लोग अपने परिवार के साथ मौजूद थे। फुटबॉल को लेकर के काफी जुनून है, मेसी को लेकर के लोगों में दीवानगी है, क्योंकि 14 साल बाद मेसी भारत आए हैं। और उसके बाद इस तरह की तस्वीर देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मेसी नजर आए। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है लोग कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ने सही तरीके से काम नहीं किया, जिस वजह से ऐसी स्थिति बनी। अमृत आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत, यहाँ पर जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि इतने पैसे उन्होंने दिए, लेकिन यहाँ पर उनका वक्त भी जाया हुआ है, उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए। एकदम अफरा तफरी मचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये हाल है सॉल्ट लेक स्टेडियम, युवा भारती क्रीड़ांगन के अंदर में ये हाल है। लोग अफरा तफरी मचा दिया गया है, क्योंकि जब मेसी आए थे, मेसी के साथ बहुत सारा लोग थे, राजनीतिक नेता थे, और जो लोग इतना पैसा खर्चा करके आए थे मेसी को देखने, वो ठीक से मेसी को देख नहीं पाया। पहले वो स्लोगनिंग शुरू किया, उसके बाद में वो लोग जो जैसे देख रहे हैं अभी भी वो चेयर्स तोड़ रहे थे, और उसके बाद में सिक्योरिटी ब्रिज करके एकदम मैदान में आ गया। आप देख सकते हो कि सारे लोग अभी मैदान में हैं। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हो कि जैसे मैं बात कर रही हूँ, अभी भी लोग चिल्ला रहे हैं, अभी भी लोगों की नाराजगी है। पर जो भी हो जाए, लोग इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रिज करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एक कलकत्ता की जो ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुआ। कलकत्ता के लोगों के लिए एम्बैरेसिंग हुआ, देश के लोगों के लिए एम्बैरेसिंग हुआ। अभी यहाँ से मेसी हैदराबाद जाएंगे, फिर मुंबई जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। ये मंजर एकदम एक खराब चीज़ है, और हम देख सकते हैं कि पुलिस ने भी वो नहीं कर पाए, जो कंट्रोल करना था वो पुलिस नहीं कर पाए। कैमरामैन अंशुमन रॉय के साथ कोमलिका सेनगुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए सॉल्ट लेक स्टेडियम से। देखिए हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, और ये भी बात सही है कि हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो मेसी को इस तरीके से देख पाए। इतना बड़ा स्टेडियम है और सुरक्षा का घेरा भी होता है। अमृत, आपने हमारी सहयोगी की रिपोर्ट भी देखी, फैंस को भी सुना, और ये बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं, और हर किसी के लिए संभव भी नहीं है कि मेसी से ऐसे मुलाकात कर पाए। और नतीजतन ये हुआ कि लोगों ने कुर्सियां फेंक दी, बोतलें फेंक दी। आयोजक को समझना चाहिए, जब ये पूरा प्लान किया गया था, आपको पता था कि मेसी से मिलने के लिए करोड़ों की संख्या में, मैं हजारों लाखों नहीं कह रहा हूँ, करोड़ों की संख्या में भीड़ आएगी। आप एयरपोर्ट पे तस्वीरें देखिए किस तरह से भीड़ आई थी रात में, दिन में। जब ये पूरा प्लान किया गया कि तस्वीरें हैं, आप टिकट सेल आउट कर रहे हो, लोग टिकट बाय कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि वो अपने फैन को, अपने चाहने मेसी को करीब से देखना, उनसे बात करना, ऑटोग्राफ लेना। आप इतनी दूरी से उनका प्रोग्राम कर रहे हो, ना ही वहां पर कोई ऐसा इंतजाम किया गया कि ताकि फैंस जो अपने दीवाने हैं मेसी के, वो उनसे मिल सके, उनकी झलक करीब से देख सके। तो ये नाराजगी बिल्कुल है, और देखा हमने खुद भी सुना फैंस कैसे कह रहे हैं कि कोलकाता के लिए ये ब्लैक डे से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह का ये प्रबंधन किया गया है और उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आयोजन में, सुरक्षा में बड़ी चूक रही। इस तरह का तस्वीरें नहीं आनी चाहिए थी, धैर्य रखना चाहिए था फैंस को भी, और खास तौर पर अब आगे एहतियातन काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा सरकार को, जो आयोजक है, जहां जहां मेसी का अगला कार्यक्रम होने वाला है। देखिए मेसी की दीवानगी बहुत बड़ी है। आप देखो शाहरुख खान हो, सचिन तेंदुलकर हो, सौरभ गांगुली हो, ममता बनर्जी हो, हर कोई उनसे मिलना चाह रहा है, उनके साथ फोटो सेल्फी लेना चाह रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा, ये तस्वीरें जो हैं ये आपकी छवि को खराब कर रही हैं, क्योंकि ये पूरे मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की नजर आपके ऊपर है।
कि इतने बड़े आयोजन पर मेसी यहाँ पर आए हुए हैं, कई सालों के बाद दोबारा यहाँ पर आए हैं, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज आगे देंगी। बिल्कुल अमृत, जो आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि 14 साल बाद मेसी भारत आए हैं, अभी तो ये पहला स्टॉपेज था कोलकाता, फिर हैदराबाद, मुंबई होते हुए फिर दिल्ली आना है, और पहले ही पड़ाव में ये सब हो गया। देखिए, कोलकाता एक बात समझना में बहुत जरूरी है, जो दीवानगी फुटबॉल की है ना, हिंदुस्तान में अगर क्रिकेट की दीवानगी कम है और फुटबॉल की ज्यादा है तो वो कोलकाता शहर है। कोलकाता में आपको हर जगह बच्चे आपको फुटबॉल खेलते मिल जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कोलकाता में फुटबॉल खेलते हैं, तो इसकी तैयारी होनी चाहिए थी। ये देखिए, आप ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन हमें ये समझना होना चाहिए कि हर कोई के लिए मेसी मिल जाए, करीब से चले जाए, इतना इजी नहीं है। तो जब भी ये सिस्टम बनाया गया, जब ये प्लान किया गया, तो इस बात का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए था कि कितनी देर के लिए मेसी वहां पर आने वाले हैं। चंद मिनटों में 15-20 मिनट में आप लाखों लोगों के साथ मेसी को तो आप नहीं उनकी तस्वीरें शेयर कर सकते हैं। तो ये होना था, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सुरक्षा की भी चूक मैं मानता हूं कि इतने बड़े आयोजन में और इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आ रही हैं, लोग गुस्सा हो रहे हैं, रोष हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी कुछ ना कुछ रही है। जसप्रीत, बिल्कुल आनंद, यहाँ पर कमी रही है और जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे हम आयोजकों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, और फैंस को भी समझना होगा। देखिए, एक मैसेज जाता है, लियोनेल मेसी अगर ये तस्वीरें देख रहे होंगे या उनको उनकी टीम, पीआर टीम बता रही होगी कि ऐसा हो गया, अब वहां इवेंट करके निकले हैं, तो उनके माइंड में भी एक छवि बनती होगी कि अच्छा, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्यों हो गया। तो ये समझने वाली बात खुद में भी है। अब देखिए, इसके बाद आपको हैदराबाद जाना है, मुंबई जाना, अभी भी कोलकाता में रहेंगे, सौरभ गांगुली से मिलना है उनको, फिर डिनर है उनका, जो कोलकाता की सीएम है ममता बनर्जी, उनके साथ भी उनको मिलना है। तो ये मैसेज है कि फैंस को लेकर कि ये जो उत्साह है वो इस तरह की तस्वीरों में ना बदले। अच्छी बात यह है कि कोई हादसा नहीं हुआ, इस तरह का जो आक्रोश दिख रहा है उसके बाद भी चीजें थोड़ी कंट्रोल में रही, क्योंकि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो फिर भी ये एक इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले के लिए जिस तरह की ये एक पिछले कई महीनों से एक प्लानिंग चल रही थी, उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी है वो साफ तौर पर नजर आई है। अभी गड़बड़ी किस और तरफ से हुई है, इस पर चिंता करने की बात है, और आगे के जो प्लान है उसको और पुख्ता करने की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर। जसप्रीत, बिल्कुल अमृत, और ये तो मेसी तो जा चुके थे, कुछ देर पहले ही हमने मेसी की वो खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाई जब वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। हम दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन मेसी तो जा चुके हैं, उनके पीछे फैंस ऐसे भड़के हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनको टिकट के पैसे वापस चाहिए, उनको यहाँ पर ब्लैक डे कोलकाता के लिए है, ये तो फैंस कह ही रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया। और दोनों तस्वीरें हैं, और ये भारत की अगर हम छवि की बात करें तो उस पर भी असर डालती हैं ऐसी तस्वीरें। बिल्कुल डालती हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए, यही बात हो रही है ना, जब आपको पता है कि लाखों की संख्या में स्टेडियम में खचाखच स्टेडियम भरा पड़ा हुआ है, मेसी सिर्फ 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अगर आयोजक वहां पर आए हुए हैं, तो उनको ये समझना चाहिए था कि 10 मिनट में मेसी पूरे स्टेडियम का चक्कर नहीं लगा पाएंगे। तो कोई ना कोई ऐसा एक छोर होगा, कोई ना कोई ऐसे फैंस होंगे जो बेचारे मेसी की झलक भी दूर से नहीं देख पाएंगे। देखिए, स्टेडियम में बैठकर एक खिलाड़ी को देख पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, आप उतनी करीब से नहीं देख पाते हैं। और आप देखिए, स्टेडियम में तस्वीरें, मेसी आ रहे हैं, हाथ वेव कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन जो पागलपन मेसी के लिए है ना, देखिए ठीक है अमृत, मैं आपको रोकूंगी। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रदीप, जो ये तस्वीरें कोलकाता से आ रही हैं, फैंस जिस तरीके से भड़के हुए हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, दर्शाता है कि ममता बनर्जी की सरकार एक बेसिक मैनेजमेंट में फेल हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि वो इस फुटबॉल लेजेंड के आसपास रहे, उसके साथ फोटो खिंचवाए, परंतु उन्होंने एक बेसिक मैनेजमेंट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। इस पूरी जो मिसमैनेजमेंट में है, इसके लिए पूरी तरीके से बंगाल की सरकार जिम्मेदार है। जब बंगाल की सरकार का पूरा मकसद घुसपैठियों को बचाने में होगा तो वो इतने बड़े इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकती है। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि जो फैंस को, कलकत्ता के, हमारे बंगाल के फैंस को जो दिक्कत हुई, जो समस्या हुई, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी और पूरा प्रशासन जिम्मेदार है। उनको, ममता बनर्जी के प्रशासन के नेताओं के बच्चे फुटबॉल लेजेंड से मिल सकते हैं, नेता फुटबॉल लेजेंड से मिल सकते हैं, परंतु वो फैन जो खून पसीने में इतना आया, जिस फैन ने इतना समय तक का इंतजार करा, जो सिर्फ एक झलक के लिए इंतजार के लिए खड़ा रहा, उसको बेसिक सुविधा तक नहीं प्रोवाइड करी। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि ममता बनर्जी की सरकार को जवाब देना चाहिए कि जब उसकी जिम्मेदारी थी, जब उसको पहले से पता था कि इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, जब इतने सारे लोग, क्योंकि बंगाल को कहा जाता है फुटबॉल का कैपिटल ऑफ द, और जब वहां पे इतने सारे फैंस आने वाले, तो क्यों नहीं उन्होंने बेसिक सुविधा का
ऑर्गेनाइजेशन किया, अगर उनके नेताओं के लिए सुविधाओं का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता था तो फिर आम फैंस के लिए क्यों नहीं हो सकता था। बिल्कुल प्रदीप, हम चाहेंगे कि टीएमसी से भी कोई जुड़े जो इस पर अपनी राय दे, लेकिन जिस तरह सवाल तो उठेंगे क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है और उनके साथ डिनर भी होना है, लेकिन फैंस कह रहे हैं कि उनको पैसे वापस चाहिए, इतने महंगे उन्होंने टिकट्स लिए हैं और कोलकाता के लिए आज का दिन ब्लैक डे है। आज का ब्लैक डे कलकत्ता के लिए और बंगाल के लिए इसीलिए है क्योंकि ममता बनर्जी का पूरा मकसद सिर्फ, जब मुख्यमंत्री का अटेंशन स्पैन सिर्फ इसी बात पे है कि कैसे एसआईआर से घुसपैठियों को बचाया जाए, तो जो उनकी बेसिक ड्यूटी है कि एक इंश्योर करना कि जब आप बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर इतना भव्य इवेंट हो रहा है जिसके लिए पूरा बंगाल कलकत्ता के फैंस आ रहे हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि बेसिक एसओपीज फॉलो हो। जब ममता बनर्जी के मंत्री आजू बाजू मेसी के रह सकते हैं, उनको कोई समस्या नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आम फैंस को क्यों दिक्कत हुई। इससे यही बात साबित होती है कि ममता बनर्जी का पूरी की पूरी सरकार का फोकस सिर्फ परिवारवाद पे था और इस बात पे था कि मंत्री के बच्चे मिल जाए, मंत्री लोग मिल जाए मेसी से, परंतु फैंस को झलक नहीं देखने को मिले। पैसे वापस नहीं करनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए बंगाल की सरकार के ऊपर, जिस तरीके का ये क्रिमिनल मिसमैनेजमेंट इन्होंने किया है। ठीक है, शुक्रिया प्रदीप भंडारी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी अमृत आनंद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत, बीजेपी कह रही है कि जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, ममता बनर्जी सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए, इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट है और यहां पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। नहीं, देखिए राजनीति पार्टी का अपना एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन वाजिब बात तो यही है कि भाई आखिर क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं एक गाड़ी का ओपन जिप्सी का अरेंजमेंट किया गया। वो जिप्सी पूरे 2-3 राउंड स्टेडियम के लगाते हैं, उसमें मेसी खड़े होते हैं, फैंस को वेव करते हैं। फैंस क्या बोल रहे हैं? फैंस तो यही बोल रहे हैं कि भाई हमें अपने चहेते को देखना था करीब से, हम देख नहीं पाए। वो आए बीच में स्टेडियम में, घूमे 2-3 मिनट, उसके बाद चले गए। इस इतने बड़े स्टेडियम में आप 2-3 मिनट अगर मेसी 4-5 मिनट घूम के जाते हैं तो देखिए ये वाजिब सी बात है कि जो फैंस हजारों लाखों रुपए दिए हुए हैं वो नहीं देख पाएंगे। तो ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि आयोजन की सबसे बड़ी गलती, बवंडर है। अब ये सरकार की तरफ से हुआ, आयोजक की तरफ से हुआ। ठीक है अमृत, मैं आपको रोकूंगी, ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से यहाँ पर फैंस की भिड़ंत हुई है और यहाँ पर संभालना, स्थिति को कंट्रोल करना पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से जब स्टेडियम के अंदर जो मौजूदगी है, ग्राउंड पर यहाँ पर फैंस मौजूद हैं, बोतलें फेंके जा रहे हैं, गुस्सा उनका चरम पर है, आग बबूला है, फैंस मानने को तैयार नहीं है। और आप देखिए इतनी तादाद में फैंस मौजूद हैं, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको आप देख लीजिए ढूंढना पड़ रहा है कहां पर हैं। तो ये तो स्थिति कोलकाता में इस वक्त स्टेडियम की है। ये वो सॉल्ट लेक स्टेडियम है जहां पर अब से कुछ देर पहले मेसी मौजूद थे, वहां पर वो आए थे और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया था, लेकिन अभी भी पुलिसकर्मी भी अपने आप को बचा रहे हैं। फैंस अभी भी बेकाबू हैं, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। बेकाबू फैंस ने स्टेडियम में बोतलें फेंकी हैं, टेंट को यहां पर उखाड़ फेंका है, तितर बितर कर दिया है सब कुछ। कोलकाता जहां पर फुटबॉल का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, मेसी जो कि 14 साल बाद भारत आए हैं, रात से ही हमने देखा कि सड़कों पर फैंस मौजूद थे और आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कोई भी अगर इवेंट होता है तो उसके लिए महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, साल भी लग जाता है। लेकिन जब